नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द नर्सिंग, रिलेटेड टू द मेडिकल एजुकेशन। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए? हमारी पब्लिक के लिए है। तो द टॉपिक इज व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वार्निंग साइन क्या होते हैं कैंसर के और कैसे हम पता कर सकते हैं क्या ऐसे लक्षण हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो कैंसर को इंडिकेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन क्या है, एक मेमोरी ट्रिक है याद करने की कि क्वेश्चन से हम याद कर सकते हैं क्या किसी की बॉडी में कैंसर प्रेजेंट है या उसके कुछ लक्षण प्रेजेंट है। तो सबसे क्वेश्चन इज अ शॉर्ट टर्म, बाय दैट वी कैन रिमेंबर व्हाट आर द चेंजेस आर अकरिंग इनटू द बॉडी एंड दैट इज इंडिकेटिंग द कैंसर। तो ऐसे आपको शॉर्ट में बताऊंगी, फिर हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो सी, सबसे पहले हम बात करते हैं सी की। सी मीन्स चेंज इन द बाल एंड द ब्लैडर पैटर्न। ठीक है। ए इज फॉर द सोर दैट डज नॉट हील एंड यू इज फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग or discharges, T is for the thickening or lump in the breast or elsewhere, then I for the indigestion or difficulty in swallowing, O is for the obvious changes in the wart or the mole, and N is the nagging cough or हॉर्सनेसनेस। तो एक एक करके मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सी इज मेनली चेंज इन द बावल एंड द ब्लैडर पैटर्न। एग्जाम्पल, किसी को सडन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को एकदम से डायरिया हो गया है, किसी को डिस्यूरिया हो रहा है। डिस्यूरिया मतलब होता है कि उसको एकदम से बाथरूम जाने में डिफिकल्टी हो रही है या बहुत ही पेल कलर की यूरिन पास का है। तो अगर ऐसे कोई चेंजेस अगर होते हैं बॉडी में, वो भी ऑल ऑफ सडन अगर होते हैं, तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं या फिर एक वार्निंग साइन होता है कैंसर का। देन ए स्टैंड फॉर द अ सोर दैट डज नॉट हील। एक ऐसा सोर जो बहुत लंबे समय से हील ही नहीं हो रहा है। मतलब कि कोई हमारी बॉडी में वुंड है, कोई हमारी बॉडी में कट लगा है और उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो लॉन्ग टर्म तक, हफ्तों तक की उसकी हीलिंग ही नहीं हो रही, मतलब कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो भी क्या हो सकता है, एक वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है यू। यू इज मेनली फॉर द अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। हमारी बॉडी में कहीं से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि हमारे नाक से कहीं अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर फीमेल से वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं जो उनके मेंसेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी उन्हें ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर वो अनयूजुअल ब्लीडिंग है तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। टी, टी मीन्स क्या होता है, थिकनिंग और लम्प इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर। करते थिकनिंग मीन्स कहीं का मांस बढ़ रहा है या फिर कहीं पे लम्प फॉर्मेशन हो रहा है। लम्प फॉर्मेशन हमारा कैसा हो रहा है, मे बी हमारे ब्रेस्ट में हो रहा है या फिर एल्सवेयर इन द बॉडी, कहीं और पे भी थिकनिंग हो रही है। तो वो भी क्या करता है, इंडिकेट करता है वार्निंग साइन का। जैसे कि कोई भी लम्प या फिर कोई भी गांठ हमारे ब्रेस्ट में प्रेजेंट है या फिर हमारे पेट में या फिर बॉडी में कहीं पे भी अनयूजुअल थिकनिंग हो रही, मतलब कि एक अलग तरीके से मांस का कलेक्शन हो रहा है, वो भी आपको क्या इंडिकेट करता है, कैंसर का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट हमारा आता है आई। आई मेनली फॉर द इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। अगर बहुत लंबे समय तक कि आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, आप अच्छी फाइबर डाइट भी ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको इंडाइजेशन रह रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कैंसर का। और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जब हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे हमें डिफिकल्टी हो रही है स्वॉलो करने में। स्वॉलो करने में मतलब कि निगलने में डिफिकल्टी हो रही है, ये भी एक वार्निंग साइन की तरह हो सकता है। एक हमारा आता है ओ। ओ मेनली हमारा कि तो ऑब्वियस चेंजेस इन दी वॉट और दी मोल, कि हमारे कहीं पे मसे हैं, तिल हैं और बहुत ज़्यादा एकदम से मसे और तिल बढ़ जा रहे हैं बॉडी में, या फिर उनके साइज और शेप में चेंजेस हो गए हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, एक वार्निंग साइन की तरह होता है कि बॉडी में कुछ घटना हो रही है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब हो सकता है। एन होता है लास्ट। एन मीन्स नैगिंग कफ और हॉर्सनेसनेस। कफ और द हॉर्सनेसनेस मीन्स जो कफ है, जो खांसी है, वो बहुत लंबे समय से चल रही है या फिर उसमें हॉर्सनेसनेस हो रहा है, मतलब कि बहुत ही मोटी खांसी आ रही है। ठीक है। और वो भी 3 हफ्तों से ज़्यादा लगातार खांसी आ रही है ट्रीटमेंट के बाद भी। तो ये हमारे क्या थे, वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये सारे साइन अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसको कैंसर हो सकता है, बट हम क्या कहते हैं कि ये एक वार्निंग साइन होता है। इसको हम एक वार्निंग की तरह ले सकते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी साइन प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। तो अभी मैं एकदम आपको शॉर्ट में कंक्लूजन दूंगी, दैट इज योर CAUTION। सी मीन्स कॉशन। कॉशन मीन्स सी स्टैंड फॉर चेंज इन द बावल एंड द ब्लैडर पैटर्न ऑफ द समवन, कि हमारे बावल और ब्लैडर पैटर्न में एकदम से चेंजेस हो गए, जैसे कि किसी को डायरिया हो रहा है या फिर बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर उसको क्या हो गया है, उसको बाथरूम जा रहा है तो उसमें डिस्यूरिया हो रही है। डिस्यूरिया मतलब कि डिफिकल्टी, दर्द हो रहा है बाथरूम पास करने में, यूरिन पास करने में, या फिर हेमिचूरिया हो रहा है। हेमिचूरिया मतलब होता है ब्लड में यूरिन आ रहा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तो ये सारे साइन हमारे क्या हो सकते हैं, चेंज इन द बावल एंड द ब्लैडर पैटर्न। फिर ए हमारा सोर दैट डज नॉट हील, मतलब कि एक ऐसा सोर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सोर मतलब होता है घाव, जो बहुत लंबे समय से इलाज करने के बाद भी वो हील नहीं हो रहा है, तो भी हम इसको क्या करते हैं, वार्निंग साइन में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यू। यू मेनली अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्जेस। हो सकता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल नाक से
ब्लीडिंग होने लगना है, फिर फीमेल में अगर उनकी मेंसेस नहीं चल रहे फिर भी उनको मेंस्ट्रुएशन आ जाना, या फिर कोई ऐसे डिस्चार्जेस जो नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, वार्निंग साइन हो सकता है। टी मेनली हमारा क्या होता है, थिकनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, थिकनिंग ऑफ द लंप, ठीक है, या फिर थिकनिंग मतलब क्या होता है, कहीं पे भी हमारी बॉडी में मांस बढ़ रहा है, जैसे कि थिकनिंग इन द लंप, हमें कहीं पे गांठ मिल रही है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, स्पेसिफिकली हमें फीमेल्स में, हम स्पेसिफिकली अगर देखें तो फीमेल्स में आपको ब्रेस्ट में गांठें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आई मतलब कि इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन swallowing, बहुत लंबी इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब कि वो जो खाना खा रहे हैं उसको हजम ही नहीं हो रहा है, उन्हें बार बार पास करने के लिए जाना पड़ता है यूरिन, या फिर उनको बार बार वॉशरूम का यूज़ करना पड़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग रह रही है, ठीक है, या फिर जब वो खाना खा रहे हैं तो उनको गले में दर्द हो रहा है, swallowing में डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, तो हम स्पेसिफिकली नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा तो ऑब्वियस, मेनली फॉर द ऑब्वियस चेंजेस इन द वॉट एंड दी मोल्स, मीन्स हमारे जो तिल हैं, मसे हैं, एकदम से हमारी बॉडी में आने लगे, या फिर उस मसे का साइज 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 महीनों में आपने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, वार्निंग साइन हो सकता है। एंड इज मेनली फॉर द नैगिंग कफिंग और हॉर्सनेसनेस, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसको 3 हफ्तों से या फिर महीनों खांसी रह रही है, तो ये भी क्या हो सकता है, वार्निंग साइन हो सकता है। सो होप्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, फिर हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।